नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि महंगाई के वक्त सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, लोगों को मिली है इससे राहत। 198 रुपए की गई है कटौती। सीएम मान ने पंजाब की जनता को किया खुश, अब हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। अपने जन्मदिन पर अखिलेश ने टॉपर छात्रों को लैपटॉप बांटा, बीजेपी को चुनावी वादे की दिलाई याद। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिरोमणि अकाली दल, नड्डा ने फोन करके सुखबीर बादल से मांगा था समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैगंबर पर टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को टीवी पर पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर कसा शिकंजा, ईडी ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में तालिबानी हत्या को उचित बताने वाला ऑनलाइन कंटेंट हटेगा, केंद्र का इंटरनेट मीडिया कंपनियों को नोटिस। मानसून में देरी के चलते महंगी होंगी दालें, अरहर उड़द के दामों में 5% तक का उछाल। दिल्ली के लोगों को ऑटो और टैक्सी के सफर में और ढीली करनी होगी जेब, जल्द किराया बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली में पहली बारिश ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, कई राज्यों में बरसेंगे मानसून। नोएडा में 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक धारा 144 लागू। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश का माहौल खराब कर रही है आरएसएस और भाजपा। एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं, महाराष्ट्र में रातों रात खेल खेला गया। इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार बोला। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम पर लगा बैन, कानून का उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। सीएम बनते ही शिंदे का बड़ा दावा, कहा अब हमारे साथ 170 विधायक। रूस यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को दिया बड़ा झटका, भारत पर भी होगा इसका असर। नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, अवेजी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। चीन को पीओके सौंप सकता है पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाकों के बदले में लेगा 19,000 करोड़ का कर्ज। उद्धव ठाकरे बोले अमित शाह ने 2019 में किया गया वादा पूरा किया होता तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता। नाटो ने चीन को बताया स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती, कहा हम अपनी जमीन को बचाने के लिए तैयार, किसी गलतफहमी में न रहे रूस। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, असम के मुख्यमंत्री ने दर्ज कराया आपराधिक मानहानि का मुकदमा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी धमकी, फिनलैंड और स्वीडन में विदेशी सैन्य तैनाती हुई तो देंगे कड़ा जवाब। तेजस्वी यादव का दावा, भाजपा को पछाड़ने के लिए राजद में शामिल हुए हैं एआईएमआईएम के विधायक। बेलारूस में रूसी सेना की सक्रियता से बेचैन हुआ नाटो, फिनलैंड और स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि महंगाई के वक्त में सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, लोगों को मिली है इससे राहत, जाने क्या होगा अब नया रेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती कर दी गई है। अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर 198 रुपए सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में अब इस गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 2021 रुपए रह गई है। इससे पहले इस सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए थी। ऐसे ही आपको बता दें कि कोलकाता में 182 रुपए ये सस्ता हुआ है, जबकि मुंबई में 190 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 187 रुपए इसकी कीमत घटी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मानसून में देरी के चलते महंगी होंगी दालें, अरहर और उड़द के दामों में 5% तक का उछाल। आपको बता दें कि देश में करीबन 3 महीने की सुस्ती के बाद एक बार फिर से दलहन के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और इस तेजी की वजह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के दलहन उत्पादन वाले इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी को माना जा रहा है। आपको बता दें कि अरहर दाल में 5% तो उड़द की कीमतों में करीबन 3 से 4% की तेजी आई है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो हाल के आंकड़ों के मुताबिक 28 जून तक देश भर में बारिश सामान्य से 10% कम रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम मान ने पंजाब की जनता को किया खुश, अब हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। पंजाब सरकार द्वारा 1 जुलाई से राज्य के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण। आपको बता दें कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए शुभकामना भी दी है। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इससे जटिल मिलिट्री सिस्टम में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नोएडा में 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक धारा 144 लागू। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई से लेकर
31 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि जुलाई और अगस्त महीने में आने वाले त्योहारों जैसे कि जगन्नाथ शोभा यात्रा, ईद उल जुहा, सावन का महीना और अन्य त्योहार, इनको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की स्टडी में दावा, कोरोना की पहली लहर के दौरान बंगाल के हर 5 में से एक परिवार पर आया था खाद्य संकट। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान पश्चिम बंगाल में हर 5 घरों में से कम एक घर को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था। ये स्थिति और खराब हो सकती थी अगर राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुफ्त अनाज का वितरण नहीं करती। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नेतृत्व वाली ट्रस्ट द्वारा जारी एक स्टडी के रिपोर्ट में ये बात कही गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि संकट की अवधि 4 से लेकर 240 दिनों के बीच में थी और इनमें से अधिकांश परिवारों को करीबन 60 दिनों तक परेशानियों को झेलना पड़ा था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अपने जन्मदिन पर अखिलेश ने टॉपर छात्रों को लैपटॉप बांटा, बीजेपी को चुनावी वादे की दिलाई याद। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को युवाओं को लैपटॉप देने का उनका चुनावी वादा याद दिलाते हुए शुक्रवार को कहा कि बच्चों को स्कूटी भी मिलनी चाहिए। अपने जन्मदिन पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि हम सत्ता में नहीं हैं, इसलिए कुछ ही बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप इसलिए दिया गया है ताकि इस सरकार को युवाओं को लैपटॉप देने का उनका चुनावी वादा याद दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में वादा किया था कि युवाओं को लैपटॉप देगी और इस बार यानी कि 2022 में भी इन्होंने वादा किया कि वो लैपटॉप देगी और बच्चों को स्कूटी भी मिलनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किया फोन। जानिए दोनों नेताओं के बीच में क्या हुई है बातचीत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। और आपको बता दें कि ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन संकट के चलते वैश्विक स्तर पर उठापटक का दौर अभी भी जारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन को पीओके सौंप सकता है पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान के इन इलाकों के बदले लेगा वो 19,000 करोड़ का कर्ज। आपको बता दें कि कंगाली की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान 19,000 करोड़ रुपए के बदले में गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके को चीन के हवाले करने की फिराक में है। अपनी बदहाल आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पाकिस्तान ये कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। बड़े बैंक भी अब उसे कर्ज देने से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के इलाके को भी चीन को सौंप सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैगंबर पर टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को टीवी पर पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है। न्यायालय ने नुपुर शर्मा को इस टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगने के लिए कहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यार लैपिड बने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दी उन्हें बधाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यार लैपिड को इजराइल की सत्ता संभालने के लिए बधाई दी है और कहा है कि ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे, वो द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही सोने की कीमतों में भारी उछाल, चांदी हुई सस्ती। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 1,088 रुपए की तेजी के साथ 51,458 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चला गया है। चांदी की बात करें तो 411 रुपए की गिरावट के साथ 58,159 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी धमकी, फिनलैंड और स्वीडन में विदेशी सैन्य तैनाती हुई तो देंगे कड़ा जवाब। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन दोनों देशों की सीमा में विदेशी सैनिक और हथियारों की तैनाती का रूस कड़ा जवाब देगा। पुतिन का ये बयान दोनों देशों के नाटो में शामिल होने पर तुर्की की आपत्ति खत्म होने के लिए। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब